बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हिजाब खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस हफ़्ते इस्लामाबाद में 3 अहम ख़बरें बड़ी ज़ेर बहस आई हैं। इसमें एक तो इस्लामाबाद के 4 होटलों को शराब के लाइसेंस देने के हवाले से खबर थी। कौमी असम्बली में गवर्नमेंट ने रिपोर्ट पेश की कि इस्लामाबाद के 4 बड़े होटल्स हैं, उनके नाम उसमें शामिल है कि उनको शराब फ़रोख्त करने की इजाज़त है। जबकि दूसरी खबर ये थी कि इस्लामाबाद की 99 हाउसिंग स्कीमों को गैर कानूनी करार देकर उनके मालिकान और उनके स्पॉन्सर को उनके नाम ECL में डाल दिए गए। जबकि तीसरी खबर के मुताबिक इस्लामाबाद की 85 मसाजिद और मदारस को गैर कानूनी करार देकर उनको गिराने के नोटिस जारी किए गए। जबकि इन खबरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हुक्मरानों की तरजीहात क्या है और उनकी पॉलिसियाँ किस तरफ जा रही हैं। एक तरफ अब शराब की इजाज़त, दूसरी तरफ हाउसिंग स्कीमों की, जहाँ पे आवाम की ही सरमायाकारी होती है, आवाम उसमें अपना सब कुछ लुटा कर वहाँ पे वो सरमायाकारी करती है और उसके बाद हुकूमत उसको गिराने के नोटिस जारी करती है। जबकि तीसरी जगह मसाजिद को, जबकि ये मसाजिद रातों रात तामीर नहीं होती, उस कुछ मसाजिद दहाइयों कबल बनी है, कुछ को बहुत अरसा हुआ है, कुछ साल कबल है, लेकिन ये भी ऐसा है कि हुकूमत बजाय ये मामला हल करने के उन्होंने उसको फ़ौरन गिराने का और एक मस्जिद को शहीद भी कर दिया हुकूमत ने। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त हुक्मरानों की तरजीहात क्या है। शराब लाइसेंस के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये लाइसेंस इससे पहले भी जारी होते रहे हैं मुख्तलिफ औकात में। ये गैर मुल्कियों के लिए और अक़लियतों के लिए ये शराब के लाइसेंस होते हैं जो मुख्तलिफ होटलों को जारी किए जाते हैं, लेकिन उसका अक्सर गलत इस्तेमाल होता है कि उसमें शराब की फ़रोख्त खुलेआम फिर शुरू हो जाती है। तो ये एक, लेकिन इनकी टाइमिंग बहुत अहम है कि एक ऐसे वक्त में जहाँ एक तरफ शराब की लाइसेंस जारी करना और दूसरी जानिब आप मसाजिद को गिराने के और उनको नोटिस जारी करना, तो ये इनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा गलत है। अब एक और चीज़ ज़हन में आ रही है कि जिस तरह हाउसिंग स्कीमों की 99 हाउसिंग स्कीमों को गैर कानूनी करार देकर उनकी मालकान को और उनके स्पॉन्सर को नोटिस जारी किए गए, उनके नाम ECL में डाले गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि कानून सब के लिए बराबर होता है, लेकिन उसमें पिक एंड चूज़ वाला काम है कि जो आपको पसंद ना आए तो उसके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करो। ये CDA की नाअहली है, CDA की गफलत कह लें, नाअहली कह लें या जो भी कह लें, ये रातों रात हाउसिंग स्कीमें नहीं बनी होती। इनके पीछे बहुत अरसा लगा होता है या बहुत ज़्यादा लोग सरमायाकारी करते हैं, तब जाके ये हाउसिंग स्कीमें बनती है। लेकिन जब आवाम अपना सब कुछ लुटा चुकी होती है, प्लाट ख़रीद कर वहाँ पे मकानात तामीर करके, उसके 8-10 साल बाद CDA को याद आता है कि ये फ़लानी हाउसिंग स्कीम गैर कानूनी थी। तो ये सिर्फ़ आवाम का ही नुकसान है, जो गरीब आवाम अपने जमा पूंजी लुटाते हैं वहाँ पे, तो ये उनको एक तरह से वहाँ पे तंग करने के लिए हर कोई है। दूसरी जानब आप देखें कि इस्लामाबाद की जो मसाजिद हैं, ये भी रातों रात नहीं बनी। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ औकात में तामीर होती है, शुरू हो जाती है, बड़ा अरसा लगता है उसमें तामीर, मदरसा मसाजिद मुकम्मल होने में, फिर उसमें नमाज़ें शुरू हो जाती है, दीनी मामला, फिर उसमें ये बच्चे सबक दीनी तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो अचानक हुकूमत को ख्याल आता है कि ये फ़लानी मस्जिद 20 साल से कायम है या 10 साल से या 30 साल से, ये तो गैर कानूनी है, तो इनको गिराने के लिए नोटिस जारी किए। हाउसिंग स्कीमों के लिए सिर्फ नोटिस जारी हुए हैं, जबकि मदारिस को गिराने के लिए बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इस्लामाबाद में एक मदनी मस्जिद है रावल डैम चौक के पास, वहाँ पे हुकूमत ने रातों रात बिल्डोज़र चलाकर वहाँ पे कुरान पाक के नुस्खे शहीद किए, वहाँ पे मदरसे को मुकम्मल तौर पर गिरा कर वहाँ पे रातों रात ही पौधे लगा दिए गए। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, इस पे अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। अच्छा, दूसरी बात, इस्लामाबाद की जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, इनकी अपनी यूनियंस भी होती है और इनको कोई भी पाकिस्तान के किसी भी सरकारी मुलाज़िम को कोई भी अफ़सर गैर कानूनी काम करने पे मजबूर नहीं कर सकता, और कोई भी मातहत अपने अफ़सर का गैर कानूनी काम, गैर कानूनी हुक्म मानने का पाबंद नहीं है। लेकिन अफ़सोस ये होता है कि आपको हुक्म दिया जाता है कि आप रातों रात आप उस इलाके को कार्डन ऑफ करके आप एक ऐलान करते हैं कि जी ये VIP मूवमेंट के लिए रूट बंद है, और आप एक मस्जिद को पूरी तरह शहीद कर देते हैं। तो यही एहलकार अगर उसमें
इनकार कर देते हैं कि जी हम इस गैर कानूनी काम का हिस्सा नहीं बनेंगे। बाकी छोटे छोटे मामला पे इनकी किसी अफसर के साथ इनकी मुलाजमीन की तलखी होती है तो पूरी यूनियन इनकी हड़ताल पे आ जाती है, कलम छोड़ हड़ताल, काम छोड़ हड़ताल, मुख्तलिफ़ किस्म की हड़तालें ये लोग कर देते हैं। लेकिन हैरत इस बात की है कि वो कौन से लोग थे जो मस्जिद को, मदरसों को गिराने के लिए फ़ौरन उस पर आमादा भी हुए और उन्होंने रातों रात इस पर आमद दरामद भी किया है। वहाँ पे मस्जिद को गिरा के उसको ख़त्म करके उसके बाद वहाँ पे पौधे भी लगा दिए गए। ये इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ ये काम तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है। नहीं, इसके अलावा किसी भी जगह पे कोई भी डेवलपमेंट का काम हो तो आप देखिए कि अगर ये काम करना होता आम रूटीन पे तो 2-2 3-3 महीने लग जाने थे। लेकिन ये इस तरह रातों रात ही उसको वहाँ पे मस्जिद को शहीद करना और उसके बाद उसके मलबे को ठिकाने लगाना और उसके बाद पौधे लगाना, ये आप देख सकते हैं कि इनकी स्पीड आप चेक करें और हुकूमत की तरजीहात चेक करें कि इनको कितनी उजरत है इस काम में और कितनी क्या इनकी तरजीहात है कि ये आखिर चाहते हैं। तो दूसरे दिन अवाम ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया उस पर और वहाँ पे ज़ोर की नमाज़ अदा की। उलमाए कराम और अवाम की बहुत बड़ी तादाद वहाँ जमा हुई और उन्होंने वहाँ पे दोबारा उसी जगह पे तामीर करने का ऐलान किया है। तो अब सुनने में आ रहा है कि हुकूमत के और उलमा के आपस में इस सिलसिले में मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ये ऊँट आखिर किस करवट बैठता है। मुश्किल लगता है कि हुकूमत उसको दोबारा उसी जगह पे दोबारा तामीर की इजाज़त दे दे। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब हुकूमत के इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान या दूसरे उलमाए कराम इस मामले में क्या किरदार अदा करते हैं और ये मामला किस हद तक आगे जाता है। बहुत शुक्रिया।